नमस्कार, एक और नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ड्राइंग का पेपर, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम का है 2025 का है ये। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि बोर्ड का पेपर किस प्रकार से आता है और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम पूरा कंप्लीट करके आ पाएँ। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका पेपर कितना बड़ा है, तो आपको कितनी स्पीड में चलना है और फिर आपके टाइम भी कितना है। तो 15 मिनट तो आपको रीड करने के लिए दिए जाते हैं, यहाँ पर जैसे कि लिखा भी है। और यहाँ पर टोटल टाइम हो जाता है अपना 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपको शुरुआती में मिल जाते हैं पेपर को रीड करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है। वैसे इसी के हिसाब से पेपर भी आता है, तो आपको अपनी स्पीड भी थोड़ी बढ़ाना होगा। तो देखिए, ड्राइंग का पेपर है तो इसमें थोड़ा आपको स्पीड बढ़ाना होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। देखिए, पूर्णांक जो है 100 नंबर का आता है। फिर हम चलिए पेपर को अब रीड करते हैं। छोटी सी जानकारी थी तो मैं आपको बता दी है। चलिए, तो इसमें यहाँ पर खंड का में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और खंड खा में आलेखन, और खंड गा में किसी एक का चित्र बनाना है। मतलब यहाँ पर 3 खंड दिए हुए हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है, आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का उपयोग वर्जित है। स्केच पेन समझते हैं, जो स्केच कलर भी होते हैं उसको कहा गया है, तो वो एकदम यूज़ नहीं करना है, केवल वाटर कलर यूज़ करना है। तीसरा देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, खंड गांव में किसी एक का चित्र बनाना है। सभी के अंग समान वस्तु चित्रण अथवा प्रकृति चित्रण अथवा स्मृति चित्रण अथवा प्राकृतिक दृश्य चित्रण, मतलब किसी का एक का बनाना है। चौथा यहाँ पर लिखा हुआ है, ड्राइंग शीट के ऊपर दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट लिखिए। कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी कराइए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जरूर से करना है। अगला पॉइंट है इसमें, दिए गए पारदर्शी कागज पर भी अपना अनुक्रमांक लिखिए और उसे उत्तर पत्र के साथ संलग्न कीजिए, मतलब जोड़िए धागे से। तो उसमें खंड का में अपना जो है प्रश्न दिए हैं, बहुविकल्पीय है। तो इसमें पूछा गया है, पहला प्रश्न है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है? अधिक काली होती है तो इसमें हो जाएगा 6B। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि अगर H होगा तो वो हल्की कहलाएगी, अगर उसमें B लग जाएगा केवल तो वह सबसे ज़्यादा डार्क होने लगेगी। जैसे HB तो हल्की हो गई, 2B तो उसमें 2 के साथ में B लग गया तो इसका मतलब ये गाढ़ी हो गई। तो गहरापन दिखाने के लिए B का यूज़ किया जाता है और हल्कीपन को दिखाने के लिए H का यूज़ किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2H, तो ये सबसे हल्की हो गई। ठीक है, यहाँ पर लेकिन पूछा गया है सबसे अधिक काली होगी, तो इसमें हो जाएगा 6B। दूसरा है, कांगड़ा चित्रण शैली का प्रमुख संरक्षक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराजा संसार चंद। अगला प्रश्न है, बादामी गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका हो जाएगा रायगढ़। अगला प्रश्न है, तौल रंग का चित्र बनाने के लिए कौन सा कागज प्रयोग है? तो तौल रंग, इसमें मुझे डाउट है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टिक नहीं लगाया है, तो इसको आप कंफर्म करना। अगला 5वां प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकला का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका हो जाएगा उत्तर राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति चित्रण किसके शासन काल में उच्च स्तर पर था? इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। फिर मार विजय
भित्ति चित्र अजंता की कौन सी गुफा में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुफा संख्या 16। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीय रंग यानी दो कलर को मिलाकर बना एक रंग। तो लाल ये तो होता ही है, नीला ये भी होता है, पीला ये भी होता है। मतलब जब आप कलर खरीदो तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कलर उसमें आते हैं। ठीक है, तो जो बैगनी है इसमें हो जाएगा द्वितीय रंग। अगला प्रश्न है, अनुदृश्य या पर्सपेक्टिव किस अनुभूति का बोध कराती है? ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा मुझे डाउट है, तो इसको आप कंफर्म करना। अगला प्रश्न है, भारत में कंपनी चित्रण शैली का प्रमुख केंद्र था। इसका उत्तर हो जाएगा पटना। ये उसी का अंग्रेजी वर्जन हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम खंड खा, जिसमें हमें आलेखन बनाना है या प्राकृतिक, 1 मिनट यहाँ पर लिखा भी होगा। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं। सजावटी, 1 मिनट, ठीक है, सजावटी पर्दे की एक किनारी के लिए आलेखन बनाइए जो 8 सेंटीमीटर × 24 सेंटीमीटर के आकार का हो। आलेखन सूरजमुखी के फूल, पत्तियों तथा कलियों पर आधारित हो। उसमें अनुकूल स्थान पर किसी पशु या पक्षी का भी समावेश करें। कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। 3 से ज़्यादा कर सकते हैं, 3 से कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। जब भी आप पेपर देने जाओ चित्रकला का तो उसमें आलेखन बनाए। जब आप प्राकृतिक दृश्य बनाते हो तो उसमें काफ़ी टाइम भी जाता है और मेहनत लगती है। ठीक है, वो मार्क्स आपको तो नहीं मिलेंगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा कटते हैं मार्क्स प्राकृतिक दृश्य में, तो इसमें नहीं कटेंगे आलेखन में इतने। तो आलेखन बनाए आप। अथवा अगर आप ये बनाने चाहें तो आप ये बना सकते हैं, 22 सेंटीमीटर सेमी व्यास वाले एक वृत्त में एक मेज पोश के मध्य के लिए एक सुंदर आलेखन बनाइए जो कमल के फूल, पत्तियों तथा कलियों पर आधारित हो। उसमें अनुकूल स्थान पर किसी तितली या हिरण का समायोजन करें और कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। और यहाँ पर कुछ निम्नलिखित पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि इकाइयों की मौलिकता एवं पुनरावृत्ति, दूसरा लयात्मक रेखांकन, गा है उत्तम संगति एवं रंग योजना, गा है सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण। तो उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी वर्जन है उसी का। अब जानते हैं खंड गा। इसमें हमें किसी एक का चित्र बनाना है, किसी एक का बनाना है। तो सरल से देख लीजिए, कोई सा भी उसको बना लेना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, हैंडमेड पेपर, कार्ट्रिज पेपर, पेस्टल कागज अथवा आयर स्केचिंग पेपर पर अपने समान रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए तथा इसे तौल रंग, ऑयल स्केचिंग पर जल रंग, पोस्टर रंग, पेस्टल रंग अथवा ऑयल पेस्टल द्वारा चित्रित कीजिए। चित्र 20 सेमी से छोटा ना हो। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि के अंतर्गत वस्त्र विन्यास तथा अग्र भूमि का उचित चित्रण कीजिए। ठीक है, तो ये हमें बनाना है और कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, जैसे कि वस्तु का उचित आकार तथा उनका उचित अनुपात में सही चित्रण। खा लिखा है, रंग योजना में वस्तु के वास्तविक रंग की समीपता को ध्यान में रखते हुए सही छाया, प्रकाश एवं प्रतिछाया का अंकन, मतलब उसकी छाया भी बनाना है। जो भी हम चित्र बनाएंगे, वस्तु संयोजन, उसमें वस्तु होना चाहिए। अगर आप ये बनाना नहीं चाहें तो आप ये बना सकते हैं, प्राकृतिक चित्रण, प्रगति चित्रण है। केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प
एक कली, 3-4 पत्ती एवं पौधे की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग एवं रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। तो जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके सामने एक फ्लावर रख दिया जाएगा, उसको आपको देखकर बनाना होगा। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। प्राकृतिक चित्रण स्मृति से ना बनाएं। चित्र का आकार 20 सेमी से कम ना हो। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों के एवं कलियों के रंग प्राकृतिक रूप से हुबहू दिखने का प्रयास कीजिए। मतलब सेम टू सेम बनाने की कोशिश कीजिए जैसा रखा हुआ है। और इसमें भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास, पारदर्शी एवं आकर्षण रंग योजना, प्राकृतिक सौंदर्य एवं निकास कोण। अगर आप ये बनाने चाहें तो आप ये बना सकते हैं स्मृति चित्रण। तो इसमें से मेरी चॉइस रहेगी स्मृति चित्रण की, क्योंकि इसमें हमें एक बनाना है और बेस्ट रहेगा। ठीक है, इतनी ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट करना होता है और दूसरा चित्र भी अच्छा बनाना होता है। तो इसमें देखिए ये बेस्ट रहेगा स्मृति चित्रण। इसमें से किसी एक का हमें चित्र बनाना है और इसमें जो प्रकाश हो उसकी छाया भी बनाना है। पेंसिल का यूज़ करना है, बेस्ट पेंसिल का, और इसमें से एक चित्र बनाना है। ठीक है, ये आप देख लोगे। लालटेन, बाल्टी, मुर्गा, जूता, ब्रश, इसमें से एक बनाना है और उसका आपको छाया प्रकाश दिखाना है, मतलब परछाई दिखाना है। अथवा अगर आप ये बनाने चाहें तो आप यही बना सकते हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो दिए गए ड्राइंग शीट पर 20x15 सेमी के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रकरण का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग अथवा अन्य कोई माध्यम से हो सकता है। दृश्य चित्रण के माध्यम का चुनाव एवं संयोजन सुंदर एवं आकर्षण होना चाहिए। इसमें भी कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे कि पहला है कोई भी ग्रामीण दृश्य। तालाब के किनारे पर कुछ झोपड़ियों के साथ एक मंदिर का दृश्य, कुछ वृक्षों के साथ कुछ झोपड़ियाँ, और फिर उसके बाद सही दृश्यकरण एवं परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त संयोजन, सुसंगत रंगों का उपयोग, चयन एवं प्रयोग। और यहाँ पर लिखा है वातावरण का सही दृश्यांकन। ठीक है, तो ये बातों का आपको ध्यान में रखते हुए चित्र को बनाना है। और इसी का ये है अंग्रेजी वर्जन। ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा जो पेपर है आर्ट का आता है, ये हमारा बेस्ट पेपर होता है, क्योंकि इसमें हमें लर्न नहीं करना होता है, बल्कि अपने मनोवैज्ञानिक के आधार पर बढ़िया सा चित्र बनाना होता है। और जो हमारे रिजल्ट हैं इसके नंबर से गेन होने में काफ़ी हेल्प मिलती है रिजल्ट में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, और भी जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी जिस प्रकार से एग्ज़ाम आता है उन सब्जेक्टों का।